ओके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा अमेरिका के बारे में। काफ़ी सारी मिथ्स हैं और काफ़ी लोग जो है कमेंट्स भी कर रहे थे कि यार अमेरिका में तो गरीबी मतलब गाड़ियाँ हैं सबके पास और देखो मकान भी बड़े बड़े हैं। तो वो चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गाड़ियों के बारे में, कार्स आपको दिख रही होंगी कि कार्स हैं यहाँ पर, सबके पास गाड़ी होती है और घर। तो पहली चीज़ जो गाड़ियाँ हैं ना अमेरिका में, वो बैंक की होती है। तो काफ़ी सारे यूट्यूब में लोग वीडियोस डालते हैं कि अरे देखो 2 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी। और जब मैं ऐसी वीडियोस को देखता हूँ तो बिल्कुल क्रिंजी वीडियोस है कि 1 करोड़ की कितना मतलब लोगों को फेंकने की पड़ी होती है शो ऑफ की। तो गाड़ियाँ जो है, अब ये जैसे कि गाड़ी है, ये एक आम बात है लोगों के लिए। और इसका कारण ये है कि इसलिए नहीं कि लोगों के पास पैसा है, गाड़ियाँ इसलिए है यहाँ पर लोगों के पास क्योंकि एक नेसेसिटी है, यानी कि एक ज़रूरत है ज़बरदस्ती की। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, जो काफ़ी सारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जॉब रिक्वायरमेंट में गाड़ी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, अगर आप कार प्रूव नहीं कर पाते जॉब इंटरव्यू में, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये जॉब कैसी होती है? गैस स्टेशन की में जॉब, और कहीं पर भी ग्रोसरी स्टोर की जॉब, या फिर क्या कहते हैं, मतलब कुछ किसी भी तरह की छोटी मोटी जो जॉब होती है, कंस्ट्रक्शन की जॉब, इसकी जॉब, उसकी जॉब। और मैं पे के बारे में भी बात करूँगा अभी इस वीडियो में। तो गाड़ी जो है एक नेसेसिटी है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते गाड़ियाँ। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, अभी ऐसे कि ये गाड़ी जा रही है, इसकी कोई कीमत होगी कोई $16,000 या $15,000। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी ये गाड़ी है इसने जेब से पैसे निकाल के 16,000, जैसे इंडिया में हम अब जैसे गाड़ी आती है 8 लाख की या 10 लाख की या 16 लाख की, हम जेब से पैसा निकाल के कैश ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी, किसी के पास भी ऐसा पैसा नहीं है कि उसके पास कैश सेविंग और उसने पैसा निकाल के गाड़ी कैश ख़रीद ली हो। ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं करता। हर किसी की मंथली पेमेंट्स जाती हैं गाड़ी की। और जैसे कि वो गाड़ी अभी गई थी, उसकी मंथली पेमेंट कुछ होगी $300। ठीक है। और साथ में इंश्योरेंस, जैसे अगर नई गाड़ी है तो इंश्योरेंस ज़्यादा जाएगी, अगर पुरानी गाड़ी है तो इंश्योरेंस कम जाएगी। अब ये देखो, ये खटारा सी गाड़ी है, ये चला रहा है बंदा, और खटारा गाड़ी है इसकी, इसने कोई $4-5 हज़ार की खरीदी होगी पुरानी गाड़ी। और ये अगर पुरानी गाड़ी ख़रीदना तो बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि बात बात में वो ख़राब हो जाती है। अब ये देखो, ये खटारा गाड़ी है। ठीक है। और आप यहाँ पर अब घर भी देख रहे होंगे, आपको मैं घर की भी हकीकत बताऊँगा। तो गाड़ी की हकीकत ये है कि गाड़ियाँ जो है वो मॉर्गेज में मिलती है, सॉरी मॉर्गेज बोल रहा हूँ मैं, बैंक की होती है गाड़ी। जिस महीने अगर आपकी जॉब चली गई, आप पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक वाले आएंगे, गाड़ी उठा कर ले जाएंगे उसके बाद, और आपका क्रेडिट भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो गाड़ी की हकीकत तो ये है। तो अब जैसे कि ये ट्रक है, इसकी कुछ मंथली पेमेंट जाती होगी $400 या $350, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लोगों की सैलरी जो है एवरेज वो $1,600 या $1,500 होती है, जो जॉब करते हैं छोटी मोटी। ठीक है। जैसे गैस स्टेशन वगैरह में जो नौकरी करता है, उस ऐसे बंदों की मंथली इनकम जो $1,600, $1,500, $1,800 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत 2,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा पैसे इनके नहीं होती, इनकी इनकम। ठीक है। तो 1 करोड़ की जो गाड़ी अगर कोई बोलता है 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ मुझे नहीं पता कितने होते हैं डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद। देखो किसी ने खाना रखा है यहाँ पर, वो शायद कोई $100,000 या $150,000 होंगे। इतने की फरारी वगैरह होती है, इतनी औकात किसी की नहीं होती है। ये देखो मकान का काम हो रहा है। ठीक है। ये देखो खटारा गाड़ी, ज़्यादातर लोगों के पास खटारा गाड़ियाँ ही होती हैं। तो गाड़ी एक ज़रूरत है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत स्प्रेड आउट है। इसका मतलब अमेरिका इतना बड़ा है कि आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आप गाड़ी के बिना सरवाइव कर ही नहीं सकते। गरीब के पास भी गाड़ी होती है, अमीरी के पास भी गाड़ी होती है, तो इससे गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। गरीब लोग भी
गाड़ी वाले होते हैं, लेकिन उनको पास ख़रीदनी होती है, उन्होंने $1000 की, $2000 की, $3000 की ख़रीद ली होती है पैसा जोड़ जोड़ के, या फिर उन्होंने कोई पेमेंट प्लान कर रखा होता है कि हाँ भाई मैं $500 अभी दे देता हूँ और हर महीने $200 $300 ऐसे देता रहूँगा। तो ऐसा होता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो गाड़ी जो है आसान बात है, क्योंकि अमेरिका सब लोग सोचते हैं यार अमेरिका बहुत अमीर देश है। हाँ, अमेरिका जो है अमीर देश है, लेकिन अमेरिका के लोग अमीर नहीं हैं। अमेरिका जो है कंट्री अमीर है, और कंट्री इस वजह से अमीर है क्योंकि यहाँ के लोग एक तरह से कैपिटलिस्टिक कंट्री में हैं और उनको काम करना है, ठीक है। अमेरिका इस वजह से अमीर है, अमेरिका का सिस्टम ऐसा है, यहाँ पर बस लोगों को काम 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 काम, यहाँ पर काम ही कराया जाता है लोगों को, और अगर काम नहीं करता तो वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो बंदों को काम ही करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, लोग घरों की बात करते हैं कि यार 10 करोड़ का घर या 4 करोड़ का घर, 2 करोड़ का घर। पहली चीज़, कभी भी इंडिया रुपीज़ में तो कन्वर्ट करके सोचो ही मत, ठीक है। जो 4 करोड़ का घर है, मुझे नहीं पता वो कितने, या 3 करोड़ का घर है या 2 करोड़ का घर है, वो मुझे नहीं पता कितने डॉलर्स में, लेकिन मैं आपको डॉलर्स के हिसाब से बता सकता हूँ। अमेरिका में जितनी भी जॉब्स हैं, लगभग सारी जॉब्स, छोटी वाली गैस स्टेशन की और कंस्ट्रक्शन की, इसकी उसकी, कोई भी नौकरी जो है ना ऐसे जिसमें मैनुअल लेबर है, जो प्रोफेशनली है, यानी कि, और इसके अंदर जो है कंप्यूटर की जॉब भी, क्लर्क वगैरह की जॉब भी, $20 से ऊपर नहीं है घंटे के, $20 से ऊपर। गैस स्टेशन की कुछ $10 घंटा, $9 घंटा, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स वगैरह में $9, $10, $11 घंटा मैकडॉनल्ड्स वगैरह में। तो इस तरह की सैलरी होती है यहाँ पर, ठीक है। और लोगों के घंटे भी काट दिए जाते हैं कभी कभी। तो महीने के लोग जैसे बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स में अगर कोई काम कर रहा है, गैस स्टेशन में काम कर रहा है, तो उसके महीने के कुछ $1500 ही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब रही घर की बात, और मेरे को यहाँ पर जाते हुए डर लग रहा है क्योंकि क्राइम के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि क्राइम कैसा है। लोग पैदल बहुत ही कम चलते हैं, हर कोई गाड़ी में ही होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कभी कहाँ हो जाए, कहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़, एंड देन और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू कैन, ठीक है। तो गाड़ियों की बात तो ये हो गई। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट्स में डाल देना। अच्छा, दूसरी चीज़, आप घर की बात करते हैं, तो 3 करोड़ के घर, 4 करोड़ के घर। अब ये जो घर है मेरे सामने, ये लगभग 1.5 करोड़ का घर होगा, ठीक है। लेकिन ये अमेरिका के हिसाब से, ये देखो कचरा पड़ा हुआ है ऐसे, वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। अब ये 1.5 करोड़ का जो घर है, ठीक है, ये अमेरिका के हिसाब से सबसे गंदा घर माना जाएगा, गंदे एरिया में, ठीक है। यहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, ठीक है। और क्या है, इसकी जो मंथली, और घर कोई किसी ने 4 करोड़ अपनी जेब से निकाल के नहीं रख दिए हैं, 3 करोड़ अपनी जेब से या 10 करोड़ अपनी जेब से कोई पैसा नहीं निकालता, ठीक है। सबकी मॉर्गेज है। अब ये जिसका भी घर है, ये लग रहा होगा कि या ये बड़ा घर है, ये असल में एक डुप्लेक्स है, ठीक है, या फिर ये ट्राइप्लेक्स है शायद। डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें 2-3 फैमिलीज़ रहती हैं। डुप्लेक्स में 2 फैमिली रहती है, ट्राइप्लेक्स में आई थिंक 3 फैमिली रहती हैं। तो ऐसा होता है 1.5 करोड़ का घर। अब ये जैसे कि घर है, कोई 90-80 लाख का घर होगा। ये खटारा गाड़ी देख लो, ठीक है। ये 90-80 लाख के घर हैं यहाँ पर, 90-80 लाख के, और 1 करोड़ के हो सकते हैं। हाँ, ये 90-80 लाख के नहीं है, असल में ये 1 करोड़ के ही घर हैं लगभग, ठीक है। ये यहाँ के 1 करोड़ के घर हैं। और आप देख लो 1 करोड़ में आपको क्या गंद मिल रहा है यहाँ पर, और इंडिया में क्या मिल सकता है, ठीक है। और ये घर अंदर से, ये 100 साल पुराने घर हैं, अंदर से गंदी प्लम्बिंग है इनकी, ख़राब प्लम्बिंग। और आपका घर में कभी भी कोई आ सकता है चोरी करने के लिए और चुरा सकता है, ठीक है।
तो ये है आपके 1 करोड़ के घर, 1-1.5 करोड़ के। इसके अलावा वो देख लो आप 1 करोड़ के घर। तो इनकी मंथली पेमेंट्स कितनी जाती है ये 1 करोड़ के घर की, जितने भी 1 करोड़ के घर जो बोलते हैं कि 3 करोड़ के। तो मान लो आपकी सैलरी जो है 1 करोड़ यानी कि 150,000 में लगा रहा हूँ लगभग, यानी कि $1,50,000 का घर। और 1,50,000 बहुत आम बात नहीं है, मुश्किल बात है, ठीक है। तो या मैं वापस जाता हूँ क्योंकि तो ओके, तो 1,50,000 का अगर मान लो किसी ने घर ले लिया, पहली बात उसको मॉर्गेज नहीं मिलेगा अगर वो गैस स्टेशन में काम करता है। तो अगर उसकी कोई छोटी मोटी जॉब है उसको मॉर्गेज नहीं मिलेगा। तो गैस स्टेशन वाले की सैलरी कितनी होती है? $1,600 लगा लो, $2,000, 12 दूना 24, 12 यानी कि 12 महीने यानी कि 1 साल में, और $2,000 मंथली यानी कि 12 दूना 24, तो $24,000 उसकी साल की सैलरी है, ठीक है। अगर उसकी 24,000 साल की सैलरी है ना, तो उसको 1,50,000 का घर नहीं मिलेगा। इसको 1,50,000 का घर कोई बैंक नहीं देगा। कोई बैंक इतना पागल नहीं है कि कोई जो बंदा गैस स्टेशन में जॉब करता है उसको 1,50,000 का घर देगा। उसको घर मिल सकता है कोई 60-65,000 का घर, जो बिल्कुल ट्रेलर पार्क बोलते हैं इसको, ट्रेलर बोलते हैं। ट्रेलर जो होते हैं, डब्बे होते हैं, वो डब्बे गंदे से डब्बे होते हैं, उनमें लोग रहते हैं। और आधा अमेरिका लगभग ट्रेलर पार्क ही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इतना। तो लगभग आधा से भी ज़्यादा अमेरिका मैं बोलूँगा, मैं पूरा अमेरिका घूम चुका हूँ, ठीक है। इनफैक्ट कनाडा भी ट्रेलर पार्क है, जहाँ पर लोग ट्रेलर के डब्बों में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो अभी मान लो अब किसी ने 1 करोड़ का घर ले भी लिया, उसकी मॉर्गेज पेमेंट कितनी जाएगी? $1,000-1,200 महीने की, ठीक है। प्लस में उसकी इंश्योरेंस जाएगी। और 1 करोड़ के घर लेने का मतलब उसकी घर में बहुत दिक्कत होगी, उसकी प्लम्बिंग में ख़राब होगी, उसकी कभी ये प्रॉब्लम होगी, कभी वो प्रॉब्लम होगी, तो उसको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे साल के, उसको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं घर लेने के बाद। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। और तो आपने मान लो घर ले लिया, उसकी पेमेंट जा रही है $1,200, इंश्योरेंस साल की जा रही है कुछ आई डोंट नो कितनी इंश्योरेंस जाती है, टैक्सेस पता नहीं कितने जाते हैं, लेकिन ये घर है मान लो आपका 1 करोड़ का, इसकी इंश्योरेंस जाएगी $1,200, ठीक है। आपकी गाड़ी की पेमेंट कितनी हो गई? $300, तो 12 और 300 $1,500 तो ये हो गए, ठीक है। और आप कर रहे थे गैस स्टेशन में नौकरी, और ये जो भी है, अब आपको पता लगा यार मुझे और पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अमेरिका का सपना था घर लेने का और गैस स्टेशन में काम करने का, या फिर अमेरिका में गाड़ी लेने का। अब घर और गाड़ी लेने के बाद आपको अचानक से पता लगेगा यार ये तो मैं चंगुल में फंस गया, और मैं तो चाहता नहीं था, क्योंकि अमेरिका का नशा आपका 1 महीने में उतर जाएगा, 1 या 2 महीने लगेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ आपके आगे आ जाएगी। उसके बाद जो अमेरिकन्स जो हमेशा रोते रहते हैं ना बिल्स के लिए कि आप बिल्स पे करने, वो हकीकत आपके आगे आएगी कि आपको बिल्स पे करने। तो ये हकीकत है। तो 3 करोड़ के 4 करोड़ के जो लोग मकान दिखाते हैं अपने, या तो वो उनके अपने नहीं होते हैं, या तो अपने होते हैं तो उनके साथ 2-3 लोगों ने मिल के ले रखा होता है, जिसमें उनकी पेमेंट जाती है कोई $2,000-2,500, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेमेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे अमेरिकन्स जो हैं अमेरिका छोड़ के भाग रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं फिलीपींस में, वियतनाम में, पैनामा में,
मेक्सिको में, कुछ इंडिया में भी, श्रीलंका में भी। अमेरिकन छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में रिच होना और उस रिचनेस को सस्टेन करना, यानी कि एक अमीर होना और अमीर के बाद अमीर रहना मुश्किल काम है, क्योंकि रिच वही होता है अमेरिका में जिसके पास एटलीस्ट जो साल के एटलीस्ट 3 या 4 मिलियन कमा रहा है वो रिच कहा जाएगा, ठीक है, या 2 मिलियन कमा रहा है वो रिच कहा जाएगा, क्योंकि 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख डॉलर। और जो टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी होती है, या फिर गैस स्टेशन क्लर्क की, तो मैंने आपको बता दी, साल की 20,000 डॉलर, ठीक है। और ऑफिस में जो काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होता है उसकी लगा लो 24,000 डॉलर होगी साल की, ठीक है। और वेबसाइट वगैरह बनाता है जो, उसकी 30-35,000 डॉलर होगी। कंस्ट्रक्शन में जो काम करता है, जो बोरी वगैरह मकान बनाना, ये करना वो करना, उसकी 25 से 30,000 डॉलर। घास काटने वाले की 20,000 डॉलर, ठीक है। और क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 80,000 डॉलर, 90,000 डॉलर, धीरे धीरे बढ़ के 100,000 डॉलर हो जाएगी। एक टाइम के बाद सैलरी कैप हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इनमें से जो भी लोग हैं ना, वो 1 मिलियन डॉलर नहीं कमा रहे हैं साल का, या 2 मिलियन नहीं कमा रहे हैं, यानी कि 10 लाख डॉलर कोई नहीं कमा रहा, 3 लाख 30 लाख कोई नहीं कमा रहा, 1 लाख डॉलर साल का, यानी कि 100,000 डॉलर जो साल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल टुच्ची सैलरी है अमेरिका में, टुच्ची। उससे आप ढंग का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अकेले बंदे के लिए ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आपकी हालत और ख़राब है, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं है। तो बस मैंने आपको थोड़ा रियलिटी बतानी थी। और ये देखो सामने से पागल आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है क्राइम ना करें। तो ऑलराइट, वेल, और मेरे को घूर रहा था वो, ये बंदे ने तिरपाल लगा रखा है। तो ये जितने भी यूट्यूब वाले हैं, देखो खटाराकारी, वो असलियत नहीं दिखाते हैं। वो अच्छी जगहों में, जैसे इंडिया में होता है ना, बाहर से टूरिस्ट आते हैं और इंडिया के जे कॉलोनी और पुरानी दिल्ली और मुंबई के स्लम, ये चीज़ें दिखाते हैं। उसी तरह से इंडिया से या अमेरिका के लोग जो आते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं, अच्छी जगहें से, लास वेगास और न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे असली लाइफ है। तो असली लाइफ कोई नहीं दिखाता। और ये घर जो है ना, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो ये घर बिल्कुल टुच्चा है। ये घर में आप रह नहीं सकते, ये बिल्कुल खटारा घर है। क्राइम और पेस्ट इन्फेस्टेड एरिया में है एक घर, 1 करोड़ का, ठीक है। अगर इस जगह में आप रह रहे हो 1 करोड़ के घर में, तो आपके घर में 1-2 बार चोरी हो जाएगी। अगर आप जगह पे हो तो आपका गला काट दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। गाड़ी चोरी हो जाएगी, या रात के टाइम में अगर आप निकल नहीं सकते, इंडिया में जैसे निकल जाते हैं ना घूमने के लिए। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, अभी तो दोपहर हो रखी है, तो मेरे को इतना डर नहीं है, मैं रात को नहीं चल सकता था यहाँ पर। अगर आप रात को अपनी फैमिली के साथ निकल जाओ तो गारंटीड आपको लूट लिया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये एक वीडियो है रियलिटी के ऊपर। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करो मेरी वीडियोस को, और ताकि ये चैनल मैं और भी चीज़ें बताऊंगा इस चैनल में। और आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में बताओ, या फिर कंप्यूटर वाली जो मैं एनालिसिस करता हूँ वैसी वीडियोस पसंद है। थैंक यू।